ना भटकूं कभी, ऐसा नेक रास्ता हो। मंजिलों की शौक नहीं, बस जिंदगी का सफर यादगार हो। तो आज इसी सह्याद्री को घूमने के लिए हम निकले हैं, एक नए सफर पर, एक नए रास्ते से। हेलो दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं सातारा से महाबलेश्वर तक, लेकिन रूट है हमारा कास रोड या सो कास पटा आपने सुना ही होगा कि एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटो है। सो उसी से हम होकर महाबलेश्वर जाने वाले हैं। सो ये रूट मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो देखेंगे कैसे क्या क्या नज़ारे देखने मिलते हैं। वहाँ पर पवन चक्किया वो सब है, सो देखेंगे। एंड अभी ये जो लोकेशन है वो है सातारा का घाट, मतलब यवतेश्वर घाट, सातारा में ये लोकेशन है। सो हम यहाँ पर है अभी। तो ऐसा कुछ मैं ऑफ रोड पर आया हूँ, ऑफ रोड नहीं लेकिन एक ऐसा सीनिक ब्यूटी था यहाँ पर। सीनिक ब्यूटी क्या है, सो ऐसा कुछ नज़ारा था। सो कहा कि मैं दिखाऊँ आपको, और अब देख सकते हैं ऐसा कुछ ये घाट है यवतेश्वर का। और एक्चुअली ये जो रोड है और वहाँ पर ऊपर जाकर कास पटा मिलता है, कास प्लेटो यानी। एंड दिस साइड आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी गांव है, और इस साइड सातारा सिटी है। सो एक्चुअली आप कह सकते हैं कि नाइट आउट जो प्लान होता है सातारकर्स का, तो ये कुछ यहाँ पर होता है। जैसे मुंबई वालों को मरीन ड्राइव है, वैसे हम सातार वालों को यवतेश्वर घाट है। और बहुत चिल एनवायरनमेंट है अभी फ़िलहाल बारिश गिर रही थी, और देखिए पूरा आसमान खुला हुआ है। अभी एक आधे घंटे पहले बारिश हो रही थी। तो चलते हैं। 7 पहाड़ियों का शहर सातारा। इसके उत्तर में पुणे, दक्षिण में सांगली, पूरब में सोलापुर और पश्चिम में रत्नागिरी जिले हैं। इसके इर्द गिर्द 7 पहाड़ियाँ हैं, इसलिए सातारा कहा जाता है। और वे हैं जरंदेश्वर, यवतेश्वर, अजिंक्यतारा, कतलीचा डोंगर, सज्जनगड, वैद्याचा बैरोबा और नंदीचा डोंगर। सो ये कुछ ऐसा पॉइंट है जहाँ से कि अगर आप लेफ़्ट साइड को देखते हो तो उरमुड़ी डैम नज़र आता है, और अगर हम राइट साइड को जाएँ, अभी हम जाएंगे उस साइड भी, सो वहाँ पर गनेर का डैम दिखता है। तो ऐसा कुछ नज़र है दोस्तों। और आप इन क्या कह सकते हैं, मतलब इन पहाड़ों में यार बहुत यादें बसी हुई है। आप नज़र आ सकता है, आपको नज़र आ रहा होगा आपको ये कॉलेज जहाँ पर कि हमारा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। तो हिंदी थोड़ी संभाल लेना यार, यहाँ पर 19-20 हो जाता है थोड़ा, इतना क्यों आज ज़बान फिसल रही है। फिर यही कुछ पहाड़ों का मज़ा। तो कुछ नज़ारा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कनेर का डैम, जो कि वैना नदी आती है ऊपर से महाबलेश्वर से, उसी का पानी ये बहता है, और छोटे मोटे झरने। तो बहुत प्यारा नज़ारा है यार। एंड आपने पहले देखा कि उस साइड जो है वो उरमुड़ी धरण है, उरमुड़ी डैम है। एंड देखो ये ऐसा होता है हेलमेट पहनने पर पूरा बाल पूरे ये हो जाते हैं, सेट किए हुए बाल डैश नैश हो जाते हैं। पर अभी तो हम जर्नी पर चल रहे हैं, मतलब रूट पर चल रहे हैं, लेकिन ये जो नज़ारे मिल रहे हैं देखने के लिए, बस ऐसा लग रहा है कि ठहर कर, रुक कर आपसे बातें करूं। तो चलते हैं आगे। एंड अभी और हमें 40 to 45 किलोमीटर चलना है आगे। तो मिलते हैं अभी रूट पर, लेट्स गो। तो ऐसे कुछ रास्ते हो, ऐसे कई नज़ारे हो, तो बस यार बाइक राइड का मज़ा ही कुछ और है। ना थके हैं पैर कभी, ना थके हैं पैर कभी, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है कुछ बनने का इस जिंदगी में, इसीलिए तो सफ़र जारी है।
तो ये सुहानी राइड के मज़े लेते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और जल्दी हम इस मक्खन जैसे रास्ते को छोड़कर चॉकलेट वाले रास्ते को लगने वाले थे। तो आपने अभी देखा कि हमने डाइवर्जन लिया था एक ही गाँव करके है। सो वहाँ से अभी ऐसा कुछ छोटा रास्ता हुआ है। तो अगर हम ऊपर जाते थे तो कास तालाब लगता है, कास पठार लगता है, मतलब कास प्लेटो। अभी हमने वहाँ से डाइवर्जन लिया है, तो डाइवर्जन लेते ही हम महाबलेश्वर मेड़ा रूट को चल रहे हैं। तो अब हमें देखते हैं क्या क्या नज़र आने नज़र हाँ, तो देखते हैं क्या क्या नज़र आता है हमें। और ऐसा कुछ कनेर का व्यू वापस, और वहाँ पर छोटा सा एक झरना है, वहाँ पर भी जाएंगे अभी। मुझे लगता है जाते जाते नज़र आएगा वो। Exide. तो ये रास्ता जाता है मेड़ा को, लेकिन हम जा रहे हैं महाबलेश्वर। सो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हमें अभी पवन चक्कियों का नज़ारा देखने मिलेगा। सो आवाज़ भी आ रहा है, तो देखते हैं चलो। तो थोड़े ही आगे हम बढ़े थे और देखिए, आप देख सकते हैं नज़र आ रही है पवन चक्की, आवाज़ भी आ रहा है, गौर से सुनिए। तो फाइनली हम उस लोकेशन पर पहुंच चुके थे जहां पर सबसे ऊंची वाली पवन चक्की थी। तो ये जो हमने वीडियो कैप्चर किया था उसमें पूरी तरह से हवा हवा हवा, तो इसलिए हम यहाँ पर नरेशन डाल रहे हैं। और ऐसा कुछ व्यू था, पूरा रास्ता फॉग से कवर हुआ था। तो ये लोकेशन की खास बात ये थी कि एक साइड कोयना का बैक वाटर नज़र आ रहा था और दूसरे साइड कनेर का डैम नज़र आ रहा था। लेकिन आप देख ही सकते हैं कि फॉग ने कैसा हमारा फुटेज खा रखा था। तो आगे जो हमारे साथ होने वाला था वो पूरी तरह से थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। अभी हम बताएंगे कि क्या हुआ हमारे साथ। तो अभी बढ़ने वाले थे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस की ओर और थ्रिलिंग राइड के लिए। तो बने रहिए, क्या होता है देखते हैं हमारे साथ। सो ये बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था।
एक्चुअली थ्रिलिंग क्योंकि हम जो रास्ते पर बढ़ रहे थे वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम वही रास्ते पर फिर से आ रहे, वही टर्न्स, वही पवन चक्कियाँ फिर से, वही फॉग, वही रास्ता, और हम आगे बढ़ रहे लेकिन हम आगे बढ़ नहीं रहे, इसलिए मेरी फट चुकी थी। तो ये कुछ ऐसा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। ऊपर से कोई नज़र नहीं आ रहा था। बाद में जब हम इस लोकेशन पर आकर रुके तब ये जो नीचे खंडर दिख रहा है वो भी, वहाँ पर लोग नहीं रहते, वो पूरी तरह से खंडर है। और आगे गांव मिला एक धारदेव करके, सो वहाँ पर जाकर मुझे चैन आया और ये जो एक्सपीरियंस था टोटली थ्रिलिंग। तो अभी इस लोकेशन के बारे में बताया जाए तो यार यहाँ से अच्छी तरह से कोयना का बैक वाटर्स नज़र आ रहा था जो कि बहुत सही लग रहा था। तो यस, इट वाज वर्थ इट। लाइक इतना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस करने के बाद हम ऐसी लोकेशन पर पहुंच चुके थे। तो इन नज़ारों का आनंद लेते हुए हम फिर से अपनी राइड पर, फिर से अपनी जर्नी की ओर, घर की ओर बढ़ रहे थे। तो ऐसा कुछ गांव था धारदेव, जहाँ पर आकर मुझे चैन मिला कि यार हाँ, यहाँ पर भी लोग हैं। तो ऐसे ही रोड पर बढ़ रहे थे हम। रोड ऐसा ही था, बहुत सुहाना सा था। आगे जाकर थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड भी हुई थी, लेकिन उस एक्सपीरियंस से तो अभी हम उभर चुके थे कि यार अभी गूगल मैप पे भी देखा, नेटवर्क था। अप्रॉक्सीमेटली हम 13 से 14 किलोमीटर दूर थे महाबलेश्वर से। तो बढ़ रहे थे, अभी जाकर मोलेश्वर गांव आने वाला था। पर यार अच्छा सबक मिला कि अकेला जाना कितना खतरनाक होता है। खतरनाक तो नहीं कह सकते, लेकिन मज़ा तो आ गया। थ्रिलिंग एक्सपीरियंस तो बहुत मिल गया। राइड भी ऐसी ही होती है, राइड थ्रिलिंग होनी चाहिए, एडवेंचर होना चाहिए। तो बढ़ रहे थे, ये अभी हम मोलेश्वर गांव आए थे। थोड़ी देर में हम मेड़ा रूट जो है उसे मिलने वाले थे। तो ये कुछ ऐसा मेड़ा रूट था और यहाँ से बस 8 से 9 किलोमीटर हम महाबलेश्वर से दूर थे। फाइनली दोस्तों, हमने ये जो रास्ता था उसे पार कर लिया है और महाबलेश्वर के रास्ते के लिए मिल चुके हैं। तो दोस्तों, यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और कुछ सजेशन हो गए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आपको कैसा लगा व्लॉग वो भी बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग्स में नए वीडियोस के साथ।